ब्रह्मांड से लेकर के संसार तक की बातें भरी हुई हैं, और संसार से लेकर के वापिस ब्रह्मांड तक जैसे ज्ञानी स्वामी ने हमको रास्ता दिखाया और ब्रह्मांड में पहुंचने की सीढ़ी बताई, वो सभी केवल इसी प्रगटवाणी में सब कुछ भरा हुआ है। हमें बहुत कुछ पढ़ने की जानने की नहीं, केवल हम प्रगटवाणी को ही अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो पूरा सब कुछ हमें समझ में आ जाता है। प्रगटवाणी के द्वारा उन्होंने बताया अब लीला हम जाहिर करें। वे कहते अब उस दिव्य ब्रह्मांड की लीला को इस संसार के अंदर में प्रकट कर रहे हैं। जो सुख सैया हृदय धरे, जिसे ब्रह्मांड के ब्रह्मात्माएं जो है उस ब्रह्मांड की उस लीला को, उस सुख को अपने घर की बातों को याद करके और उनकी आत्मा के अंदर में जागृति आएगी, उनकी आत्मा के अंदर में बल आएगा। अरे मेरा घर इतना महान और ये संसार, ये माया क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे आत्मा के अंदर में जागृति आती है तो कहते हैं यही है प्रगटवाणी। क्या है? यही भीतक है। प्रगटवाणी का मतलब क्या है? अपनी बीती हुई बातें, ब्रह्मांड से हम इस संसार में कैसे आए, क्यों आए। वह ब्रह्मांड, वो दिव्य धाम तो महान है। शिवाजी महाराज भी महान है। वह 25 वर्ष ब्रह्मांड की शोभा को, एक एक रेत की कण को भी अगर हम देखने लगे और जानने की कोशिश करने लगे तो हमारे जन्मों जन्म बीत जाए तो भी हम उसकी महिमा को जान नहीं सकते। उसका कभी पारावार हमें नहीं मिल सकता। वह ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना महान है। तो कहते हैं उस ब्रह्मांड से इस संसार के अंदर में आए। क्यों आए, कैसे आए? कहते जब ये कुछ भी नहीं था, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति था जिनके कहूँ आपा बीती। जब ये संसार कुछ था ही नहीं, ना निराकार, ना निरंजन, ना शून्य, कुछ नहीं था उस समय, केवल एक वो दिव्य ब्रह्मांड था। शिवाजी महाराज थे, 12,000 ब्रह्म आत्माएं थी और वहाँ शिवाजी महाराज की शायरी कितनी महान है, उसको हम सभी ब्रह्मात्माएं जानते नहीं थे। अक्षरातीत के मोहन में कि वहाँ उस अक्षरातीत दिव्य ब्रह्मांड के अंदर में कैसी लीला होती है, कैसी शिवाजी महाराज की शायरी है, उसको हम नहीं जानते थे। उसकी पहचान कराने के लिए जो अक्षरातीत ओम ब्रह्म परमात्मा के सदानंद अक्षर ब्रह्म, जो अपने अक्षरधाम से नीचे प्रति जाते थे दर्शन करने के लिए और वापिस आ जाते थे। एक दिन सखियों की नजर अक्षर ब्रह्म पर जाती है और शिवाजी महाराज से कहने लगे, हे प्रभु आपके सिवाय तो हमने दूसरा कोई पुरुष देखा ही नहीं था, ये कौन है? शिवाजी महाराज कहने लगे, मेरा ही सदंश है, इसकी लीला अलग है। ये बाल लीला करता है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बनाता और मिटाता है। तो हम सभी के मन में इच्छा पैदा हो गई कि ऐसा कौन सा ब्रह्मांड बनाता है, ऐसा कौन सा खेल रचाता है। ब्रह्मांड में तो बहुत से खेल होते थे, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग, कभी लाल चबूतरे आ बैठे, पशु पक्षी आवे दर्शन को मुजरे का कराना भूल गई। ब्रह्मांड में तो कैसी कैसी लीला होती है, कैसे कहाँ घूमने के लिए जाती हैं, क्या इससे भी बढ़ करके है कोई? शिवाजी महाराज कहने लगे, हाँ इससे बढ़कर के तो नहीं, लेकिन वहाँ पर जन्मना मरना होता है, वहाँ रोना हंसना होता है, वहाँ तेरा मेरा होता है, वहाँ बाल अवस्था होती है, वहाँ बुढ़ापा भी आता है। तो सखियों ने विचार किया है ऐसा कौन सा खेल है, हमें भी दिखाओ। मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगा फेर फेर फेर। शिवाजी महाराज ने हमको 3 बार मना किया, हे सखियों वे खेल तुम्हारे देखने के योग्य नहीं है, तुम मत देखो। वहाँ जा करके तुम
भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे, मेरे को भी भूल जाओगे, अपने घर को भी भूल जाओगे। ये ऐसा खेल है, ऐसा नाटक है माया का। लेकिन सखियों ने हट किया। धनी ने 3 बार मना किया, उन सभी ने बार बार कहा नहीं, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। आप हमारी परीक्षा कर लो, हम आपको कभी भूल नहीं सकते। माया का नाटक, माया का खेल देखकर हम कैसे भूल सकते अपने घर को, कैसे भूल सकते अपने मालिक को? क्योंकि सखियों के दिल में दृढ़ता थी, सखियों के दिल में दृढ़ता थी। हम माया के खेल में जाकर नहीं भूलेंगे। राज्य महाराज, कभी चिन्नी कभी बाड़ू नहीं बन सकती, सरकरा सरकरा न भवती। दिन कभी रात नहीं हो सकता, चिंतामणि कभी पत्थर नहीं बन सकती। तो ऐसे हम आपको कैसे भूल सकते हैं? राज्य महाराज कहेंगे भूल तो तुम निश्चय ही जाओगे, और वहां जाकर मेरे असली स्वरूप को भूल जाओगे। वहाँ मिट्टी, पानी, पत्थर, गोबर इसको पूजने लगोगी और क्या कहोगे, ये तो हमारे बड़कों की रीति चलती भी आ रही है, ये हमारे बाप दादों की रीति चलती आ रही है, भला इसको हम कैसे छोड़ें? कोई मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजोगे, पत्थर की मूर्ति बना करके भगवान की मूर्ति बनाकर पूजोगे, कहोगे ये हमारे देव हैं, और अपनी देव को भूल जाओगे। शिवाजी महाराज ने बहुत कुछ समझाया और फिर ये भी कहा मैं सद्गुरु बनकर के आऊंगा, तुम्हें जगाऊंगा, फिर भी तुम्हें होश नहीं आएगा। क्या हादी तुम्हें सुकन कहेगा रोए रोए, और तुम भी सुन सुन के रोए सी, पर होश में न आओ कोई। सद्गुरु तुम्हें रो रो करके समझाएंगे, ए सखियो ये संसार झूठा है, ये नाशवान है, ये घर तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने असली घर को याद करो। और तुम भी सुन सुन के रोगे हाय ये माया कैसी है, दुख रूपी है, और फिर भी माया तुम्हें होश नहीं आने देगी। इस प्रकार से कहा, लेकिन सभी ने हट किया। राज्य महाराज ने ये काल माया का ब्रह्मांड की रचना की। सबसे पहले ब्रज के अंदर में आए, 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला देखी, और उसके बाद में अनंत समय तक महाराज का आनंद दिया। जो धनी ने श्री कृष्ण के रूप में आकर के उनके अंदर में आत्मा अक्षर की थी, आत्मा अक्षर की थी, शरीर गौलोक का था, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति थी। ये सब चीजें लेकर के आए, लेकिन अखंड रास भी दिखाया। उसके बाद में प्रमधान की शक्ति प्रमधान की तरफ चली जाती है, और सखियों की सुरता प्रमधान में चली जाती है, लेकिन मन में एक कहाना रह गई। शिवाजी महाराज कह रहे थे वो नाटक तो देखा ही नहीं, कछु कहीं न भी देखियो रात खेल फिरे घर, खेल देखने के कारण आया उमेदा कर, उमेदा ना हुई पूर्ण, तब यहाँ आए दोबारा फिर। उम्मीद पूरी नहीं हुई, इच्छा पूरी नहीं हुई खेल देखने की, तो ये तब तीसरो रथ के खेल श्यामा जी आए। अब ये तीसरा काल माया का ब्रह्मांड, जागने का ब्रह्मांड रचना की, और जगह जगह कोई बंगाल में, कोई बिहार में, कोई मारवाड़ में, कोई उत्तर प्रदेश में, कोई कहाँ, चारों तरफ ब्रह्मात्माएं बिखर गई, और माया के खेल को देख करके घबरा गई, रोने लगी, शिवाजी महाराज को पुकारने लगी। तो पुकार सुन करके सद्गुरु के रूप में, निजान स्वामी सद्गुरु के रूप में, श्री देवचंद जी के रूप में आकर के प्रकट हुए। श्रीदानंद स्वामी की, श्रीदानंद स्वामी की।